आज के वीडियो सीरीज में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब कोई भी SBI PO का सिलेक्शन होता है और उसको ब्रांच अलॉट होता है तो फर्स्ट डे और आने वाले मंथ में उसके साथ कैसे कैसे काम का बंटवारा होता है, उसके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, उसको कैसे इंडक्ट कराया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि PO में सिलेक्शन के बाद क्या होता है। PO में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको वो लोग ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाते हैं। ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। ज्वाइनिंग जो है आपकी नॉर्मली जो है LHO में होती है। अब तक आप लोग LHO का मतलब जान चुके होंगे। लोकल हेड ऑफिस होता है। इसका एड्रेस आपके ज्वाइनिंग लेटर पे मेंशन्ड होता है। कई बार ये LHO में ना होकर SBILD, इसका मतलब होता है SBI लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, इसमें होता है। ठीक है। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो क्या क्या होता है। आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपकी जो है बायोमेट्रिक फिर से मिलान किया जाता है। आपसे सिग्नेचर लिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि आपके जो फाइल्स होते हैं वो ज्वाइनिंग डे पे वहाँ रखे होते हैं, जिसमें आपने जब से फॉर्म भरा है और बीच में जैसे आपका प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, GD हुआ, सारे चीज़ों का जितना भी पेपर रेडी हुआ है वो सारे आपके फाइल में वहाँ रेडी होता है। इसी फाइल को आगे चल के सर्विस फाइल बोलते हैं। ठीक है। तो ये बायोमेट्रिक और सिग्नेचर इसलिए करवाया जाता है कि आपका उससे मिलान करवाया जाए, जो आपने शुरू में दिया था वो सही है, मैच कर रहे हैं और बिल्कुल जैसा पहले था वैसा मैच करना चाहिए। आपसे नए फ़ोटोज़ भी लिए जाते हैं और आपके फ़ोटोज़ जो आपने शुरू में दिया रहता है उससे मैच किया जाता है। अगला होता है कि ब्रांच अलॉटमेंट कैसे होता है। जब वहाँ आप लोग जाते हैं तो कई हेड जो होते हैं, जैसे कि CGM जो होते हैं उस सर्किल के, वो मिलने आते हैं। CGM का मतलब होता है चीफ जनरल मैनेजर। ये एक सर्किल के हेड होते हैं। वो आपसे मिलने आते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, आपसे भी जानते हैं कि आपका अब तक का जर्नी जो है प्री से लेके कंफर्मेशन, प्री से लेके सिलेक्शन तक का क्या रहा, आपने कैसी पढ़ाई करके अब तक आए हैं, इन सब पे डिस्कशन होता है। इसके बाद फिर जो है वो आपसे प्रेफरेंस पूछते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। वो प्रेफरेंस जो है वो लोग 3 या कभी कभी 5 डिस्ट्रिक्ट के 3 या समटाइम्स ये 5 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। 5 डिस्ट्रिक्ट आपसे प्रेफरेंस वो लेते हैं। इसके बाद जो है फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें कोई एक ब्रांच वो आपको एलोकेट करते हैं। फिर आपको एक आपका ब्रांच एलोकेशन लेटर मिलेगा। ब्रांच एलोकेशन लेटर मिलेगा जिसमें आपके ब्रांच के बारे में कंप्लीट एड्रेस प्लस ब्रांच किस सेगमेंट का है, किस सेगमेंट का है, और यही लेटर आपको ले जा करके ब्रांच में देना होता है। अब अगला सवाल है ब्रांच में ज्वाइन कैसे करते हैं। अब जैसे सर्किल से आपको एक ब्रांच एलोकेट हो गया, इसके बाद फिर आप उस ब्रांच में जाते हैं। ब्रांच में जाने के बाद आपको नेक्स्ट डे जो है ब्रांच मैनेजर से मिलना होता है। जाते ही आप ब्रांच मैनेजर के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। ब्रांच मैनेजर के पास, जैसा कि मैं खुद ब्रांच मैनेजर
हूँ और मैंने 8 साल करीब ब्रांच मैनेजर के तौर पे बिताया है। तो ब्रांच मैनेजर के पास जब आप जाएँगे उससे पहले ही लिस्ट आ चुकी होती है कि उस ब्रांच में आप ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? तो बीएम को ये पहले से पता होता है कि एज अ पीओ आप उस ब्रांच में ज्वाइन करने आ रहे हैं। तो जब आप जाते हैं तो हर ब्रांच के ब्रांच मैनेजर का अपना तरीका होता है कि वो किस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं। जैसे आप जाएंगे और ब्रांच मैनेजर को अपना ज्वाइनिंग लेटर, जो आपको जो ब्रांच एलोकेशन लेटर मिला था, वो ब्रांच एलोकेशन लेटर आप यहाँ पे इनको ले जाके दे देंगे। ब्रांच एलोकेशन लेटर आप इनको देंगे। अब देखिए, मैंने बताया था आपके ब्रांच एलोकेशन लेटर में ये लिखा होता है कि आपके ब्रांच का सेगमेंट क्या है। तो ब्रांच कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो सेंटर बेस्ड होता है। सेंटर बेस्ड में क्या होता है कि ब्रांच 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला हो गया आपका कि अर्बन ब्रांच होता है, दूसरा जो है वो सेमी अर्बन होता है, और तीसरा जो है वो रूरल ब्रांच होता है। तो आपके लेटर पे लिखा होता है और कि आपका ब्रांच किस कैटेगरी में आता है, और आपके 2 इयर्स में, जो आपका प्रोबेशन का पीरियड 2 इयर्स होता है, उसमें ये तीनों कैटेगरी के ब्रांच को आपको अलॉट किया जाता है बारी बारी से, ठीक है? अब जब आप नेक्स्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रांच मैनेजर से मीटिंग और उसके बाद क्या होता है। तो आप जब ब्रांच मैनेजर से मिलते हैं तो मेरा जो हैबिट रहा है अब तक, एक प्रैक्टिस के तौर पे, कि जब भी कोई पीओ ज्वाइन करने आते थे तो मुझे पहले ही पता होता था मेल के थ्रू कि सो एंड सो पीओ ज्वाइन करने के लिए इतने तारीख को आ रहा है। तो मैं उस दिन जो है स्वीट्स और कुछ बुके टाइप मंगवा कर रख लेता था, स्वीट्स एंड बुके रख लेता था, ठीक है? और फिर जो है ब्रांच में जब आप आते हैं और मेरे से मिलते हैं तो मेरा जो प्रैक्टिस रहा है कि हम सारे स्टाफ को बुलाकर, ऑल स्टाफ को बुलाकर जो है एक छोटा सा ब्रांच के काम को देखते हुए कि कब मिलता है समय, 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है वो बीच का एक 5 मिनट का छोटा सा गेट टुगेदर जो है मीटिंग टाइप अरेंज करके आपके साथ इंटरेक्शन करवा देते हैं कि ये फील्ड अफसर हैं, ये अकाउंटेंट हैं, ये यहाँ पे क्लर्क का काम देखते हैं, ये यहाँ पे कैश इंचार्ज हैं। इस तरह से आपके साथ, और आप यहाँ ज्वाइन करने के लिए नए पीओ हैं ट्रेनिंग पीरियड में। तो इस तरह से आपका जो है ब्रांच मैनेजर के साथ मीटिंग होता है। इसके बाद जो है एज अ ब्रांच मैनेजर हमारा काम होता है कि आपका जो है एलोकेशन, आपको जो ब्रांच अलॉटमेंट लेटर मिला है उस अलॉटमेंट लेटर की एक कॉपी करके, अलॉटमेंट लेटर प्लस आपके पास जो आपका आधार है, पैन है, ये लेके एक आपके नाम का फाइल बना के उसमें इसको लगा कर रखवा देते हैं, ताकि अब जब तक आप ट्रेनिंग में रहेंगे हमारे पास, आपसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको आपके एलएचओ से आएगा या आपके द्वारा दिया जाएगा तो हम इसी में रखते हैं। तो ये होता है ब्रांच मैनेजर से मीटिंग। और उसके बाद क्या, इसके बाद क्या है कि ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट डे का काम। अब देखिए, आपने ज्वाइन तो कर लिया, फर्स्ट डे आपको पहले से बैंक के काम के बारे में कुछ पता होता नहीं है। तो जब आप आते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, आपको बैंकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो फर्स्ट डे जो है आपको बीएम जो होते हैं वहाँ के ब्रांच मैनेजर, वो बस ब्रांच में विजिट करके सभी काउंटर्स पे बारी बारी से जाकर काम को देखने बोलते हैं कि सभी काउंटर पे हो क्या रहा है, आप बस ऑब्जर्व कीजिए। सभी काउंटर
पर आप जाके ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट ऑब्जर्व, कि आप बस देखिए कि काउंटर्स पे हो क्या रहा है। क्योंकि 5 बजे तक जो है किसी को टाइम तो होता नहीं है जो आपको कुछ विशेष समझा पाए। तो 5 बजे तक आपको केवल ऑब्जर्व करने बोला जाता है कि आप ब्रांच में बस ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे कस्टमर आ रहे हैं, किस काउंटर पे क्या काम होता है, कौन क्या काम वहाँ पे करते हैं। इस तरह से आप बस देखिए। उसके बाद फर्स्ट डे जो है आपका फिनिशिंग कैसे होता है, तो 6-7 बजे के आसपास शाम में आपको ब्रांच मैनेजर अपने पास बुलाएंगे, आपसे आपके बारे में जो है बेसिक जानकारी आपका प्राप्त करेंगे और फिर आपको सबसे मिलवाएंगे और अगले दिन के लिए आपको काम समझाएंगे कि कैसे आगे ब्रांच में काम करना है, कैसे इस ब्रांच में होता है, ब्रांच का प्रायोरिटीज क्या है। जैसे हर ब्रांच का अपना प्रायोरिटीज होता है, उनका अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो ब्रांच के बारे में आपको बताएंगे वो। और फिर 8 PM के आसपास ब्रांच जो है वो बंद करके सभी लोग घर के लिए निकलते हैं। अब इस तरह से आपका एज ए PO जो है फर्स्ट डे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फ्यू डेज जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो BM होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, वो आपको कैसे ग्रूम करता है, आप उस ब्रांच के काम को कैसे समझते हैं और उसमें आपका कैसे यूटिलाइजेशन वो लेते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।